हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीप मेडिकल प्रैक्टिशनर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? मानसिक रोग होता है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है और इसकी परिभाषा क्या है और किन किन लोगों को यह होता है। दूसरी बात हम करेंगे इस वीडियो में लक्षण की। इस स्किज़ोफ्रेनिया में अलग अलग लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जैसे हेलुसिनेशन, डिल्यूशन, डिसऑर्गेनाइजेशन थिंकिंग, मतलब अव्यवस्थित सोच, और जो है हमारी भावनाओं की कमी। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो कारण की सबसे पहले बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया होता है जो जेनेटिकली भी हो सकता है या फिर दिमाग के जो ब्रेन के केमिकल्स होते हैं, मेनली सेरोटोनिन और डोपामिन, उनमें इम्बैलेंस के कारण भी हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकेट्रिक डिसीज़ है। साइकेट्रिक डिसीज़ है मतलब मानसिक रोग है जो कि व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने को प्रभावित करते हैं। अगर मेडिकल टर्म की बात करें तो मेनली क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपनी वास्तविकता से संपर्क हो बैठता है। कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि सकारात्मक लक्षण, पॉजिटिव लक्षण जिसमें आता है हेलुसिनेशन। इसमें आपको अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है, चीज़ें दिखती है जो कि वास्तविकता नहीं है। जैसे कि आपको किसी गाड़ी की आवाज़ सुनेगी या फिर बी पी दिखेंगे या फिर कोई इमेज आपको दिखेगी कि कोई ये व्यक्ति मेरे पास खड़ा है या फिर मेरे पास बैठा है। तो इस तरीके की चीज़ हेलुसिनेशंस में होती है। और दूसरा आता है डिल्यूजन में क्या होता है, उसको असत्य विचार आएंगे, जैसे किसी द्वारा उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो ये डिल्यूजन में आएंगे। जैसे कि पड़ोसी मेरे को मार देंगे, ये सामने खड़े वाला बंदा मेरे को मार देगा, या फिर घर वालों से मेरे को डर है, मतलब जो रियल में होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं कोजेज़ की, तो कोजेज़ की अगर बात करते हैं तो कोजेज़ में आता है जेनेटिक फैक्टर में आता है हिस्ट्री ऑफ फैमिली और जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरा जो कारण होता है वो होता है मस्तिष्क में असंतुलन। अगर उसमें मेडिकल टर्म में बोले तो केमिकल इम्बैलेंसिंग। मेनली जो केमिकल होते हैं वो होते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन। और तीसरे अगर की बात करें तो हम जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, जैसे गर्भाशयों में संक्रमण या फिर भी और तनाव, बचपन में कोई भी चोट हो, इंजरी हो, मतलब जिससे कि बच्चे को शौक लगा हो, जैसे कि किसी अपने की डेथ वगैरह। तो इस तरीके से भी स्किज़ोफ्रेनिया की समस्या बढ़ जाती है। अगर हम बात करें स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स चलाते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स और डोपामिन सेरोटोनिन को बैलेंस करती है। और दूसरा इसमें जो होती है CBT होती है, कंजेटिव बिहेवियर थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अगर तीसरी हम बात करें तो इसमें स्पोर्ट, फैमिली स्पोर्ट और दोस्तों के स्पोर्ट से व्यक्ति को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है। और अगर व्यक्ति को जल्दी से जल्दी ठीक करना है तो उसके एनवायरनमेंट की जो कंडीशन है, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इस बीमारी में जो कि देखा गया है, इस बीमारी में लोगों को लगता है कि हमारी जान चली जाएगी या फिर मेरे को ये बीमारी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, या फिर उन्हें अपने जो लाइफ पार्टनर होता है, पति या पत्नी पर शक होता है कि कहीं इसका कहीं बाहर अफेयर तो नहीं चल रहा है। तो इस तरीके के शक इस बीमारी में होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी दवाइयाँ बीमारी के हिसाब से अलग अलग रह सकती है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया की जो दवाई होती है, दवाई 1 से 2 साल तक चलती है। और स्किज़ोफ्रेनिया की जो मेडिसिन चलती है एंटीसाइकोटिक, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, बट इस बीमारी को ठीक करने के लिए ये दवाइयाँ लेनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप दवाइयाँ नहीं लेते हैं या दवाइयाँ छोड़ देते हैं बीच में, तो आप कुछ समय के बाद आपको ये समस्या दोबारा देखने को मिल सकती है। और स्किज़ोफ्रेनिया वाले जो पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराना जल्दी से जल्दी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से उनका ठीक होना मुमकिन नहीं है। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूं इस वीडियो में। बाकी कुछ भी जानकारी आप लोगों को पूछनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम ID मेरी लिंक है, आप वहाँ पे जाके भी कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।